उत्तम खेती, मध्यम बान, अधम चाकरी, भीख निदान। भारत कृषि प्रधान देश है और खेती आधारित है बीजों पर। और बीजों में नया रिसर्च क्या चल रहा है ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वास सीड के डायरेक्टर साहब। आपका शुभ नाम सर? परेश पटेल। परेश जी, आपकी कंपनी कहाँ स्थित है? विश्वास एग्रीसीड प्राइवेट लिमिटेड, उसका बेज एक राजकोट और अहमदाबाद, ये हमारा बेज है। और हम हाइब्रिड सीड्स, वेजिटेबल्स और फील्ड क्रॉप में भी जो है वो भी बनाते हैं। और हमारे पास कुछ रिसर्च वेराइटी भी है जो फार्मरों को अच्छी उत्पादन दे सकता है और उसकी क्षमता भी उत्पादन देने की अच्छी रहती है। आपके जो बीज हैं वो कैसे अलग हैं दूसरे बीजों से? देखो, हमारा बीज इसलिए अलग है कि हम खुद एक तो प्रोडक्शन करवाते हैं और प्रोडक्शन में भी उनका जब समय पे फ्लावरिंग स्टेज पे रोगिंग करना चाहिए क्वालिटी वर्क के लिए, तो ऑफ टाइप प्लांट भी निकाल देते हैं। और उसका क्रॉसिंग जो होना चाहिए हाइब्रिड सीड में वो अच्छी तरह से हम चेक करते हैं। उसके बाद उसका जर्मिनेशन टेस्ट लेते हैं, उसके बाद उसका जीओटी टेस्ट लेते हैं। जैसे पता चल जाए कि जो हमने बनाया वो 100% प्योर है, तब जाके हम फार्मर को देते हैं। तो हमारा जो कमिटमेंट है फार्मर को उत्पादन का, वो उत्पादन लेवल तक हम पहुंच सकते हैं। और आपके फार्मर अच्छे बीजों के लिए रिसर्च बेहद जरूरी है, तो आपकी लैब में क्या क्या सुविधाएं हैं? हमारी लैब में देखो, डॉक्टरेट डिग्री, पीएचडी किया है, प्लांट ब्रीडर भी है, जीओटी टेस्ट मशीन भी है, वो सब फैसिलिटी भी है। और हमारा फार्म भी है कि जहाँ हम ये एग्रीकल्चर सीड है तो सीड को फार्म में भी टेस्ट किया जाता है। तो फार्म भी है, प्रोडक्शन के लिए भी और टेस्टिंग के लिए भी और रिसर्च करने के लिए भी फार्म में शोविंग किया जाता है और उसी हिसाब से उसका क्वालिटी हम मेंटेन करते हैं। तो आप मुख्य रूप से किन किन फसलों के बीज बनाते हैं? हम देखो, मूंगफली है, कपास है, बाजरा है, फिर ये मेज आता है, मक्का बोलते वो है, धान है, वो सभी फसल इसमें फील्ड क्रॉप में है। वेजिटेबल में हमारे पास मिर्ची है, फिर ये भिंडी है, ब्रिंजल है जो बैंगन बोलते हैं, और ये अपना तुरई, करेला, वो सब हाइब्रिड वेजिटेबल्स में सब सीड रखते हैं। किसानों के सामने तीन समस्याएं आती हैं। एक तो सिंचाई के लिए कम से कम पानी लगे, दूसरा कीड़ों से बचाव हो, और तीसरा ये कम से कम मेंटेनेंस लगे और बीज फसल उसकी लंबे समय तक चले। तो इन तीन चीज़ों की व्यवस्था क्या क्या करते हैं आप? देखो, हम किसानों को उस किस्म देते हैं जो हमारे पास क्रॉप है सभी, उसमें एक तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई डिसीज नहीं लगे, वायरस या हो या बैक्टीरिया हो, तो उससे हम रजिस्टर्ड वेराइटी डेवलप करते हैं। दूसरा, हम कम पानी में हो जाए, कि लंबे दिन वाली नहीं, शॉर्ट दिन वाली, मीन्स कम से कम दिन में पक जाए, उस टाइप का देते हैं। तो जो जिसके पास कम सिंचाई है तो वो भी फसल ले सकते हैं। तीसरा, हम चारा भी देते हैं जो है ये पशुपालन के लिए जो चारा चाहिए, उसमें भी हमारे पास दो चारे की किस्म, एक जुवार में भी आता है, एसएसजी सोरगम सुदान ग्रास जिसको बोलते हैं, और दूसरा है न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला हाइब्रिड बाजरा रहता है कि जो चारे के लिए 3-4 कटिंग होती है और फार्मर उसको चारे के लिए उपयोग करते हैं। हम इस वक्त गुजरात के राजकोट में काउटेक में खड़े हैं। तो गायों के लिए पशु चारे के लिए क्या सुविधा आपने दे रहे हैं? नहीं, मैंने बताया ना, पशु चारे के लिए हमारे 2-4, एक तो ल्यूसन क्रॉप आता है कि जो पशु के लिए ही होता है, वो चारा, उसमें भी 1 साल ही 3 साल ही 2 वेराइटी आती है। 3 साल तक चल सकती है और 1 साल तक चल सकती है। और दूसरा है एसएसजी जो सोरगम सुदान ग्रास बोला जाता है, वो भी एकदम मीठी जात है, पशु को पसंद आता है और ज़्यादा से ज़्यादा वो पसंद करते हैं खाने में। तो उसकी शोविंग करने के बाद 4 से 5 कटाई आती है, तो वो फार्मर को अच्छा रहता है, लंबे समय तक चलता है। तीसरा, हमारे पास है एक पांदड़ियों करके, जो कासनी बोलते हैं हिंदी में, वो भी एक लीफी चारा है, लीफ टाइप का रहता है, पालक टाइप का पत्ता, वो भी अच्छा रहता है, चारे के लिए यूज होता है। और एक हमारे पास जो है वो बाजरा में रहता है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला, और रेगुलर, 2 चारे की 2 वेराइटी उसमें बाजरा में भी आती है। तो ये पशुपालन के लिए जो गायों का है उनके लिए चारे के लिए सुविधा है। तो पटेल साहब ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं पशुओं के लिए, एक बार लगाइए 5 बार काटिए, एक बार लगाइए 3 साल खिलाइए, ये तो आप मतलब ये तो कमाल कर दिया आपने। हाँ जी, वो ज़रूरी भी है। आजकल फार्मर को क्या है, एक बार लगा रही है तो 2 साल तक, 3 साल तक चले, क्योंकि बार बार शोविंग नहीं करना पड़े और बार बार बीज का खर्चा नहीं हो, तो वो भी हम ध्यान में रखते हैं। बहुत खूब। तो अच्छा, आपने अपने प्रोडक्ट्स को ऑल इंडिया लेवल पे फैलाने के लिए क्या कुछ सोचा है कभी? हाँ, हम अभी मार्केटिंग कर ही रहे हैं। हमारा राजस्थान, यूपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश,
उस सभी में हमारा अभी मार्केटिंग चल ही रहा है। और आगे के स्टेट में कर्नाटका है, तमिलनाडु है और महाराष्ट्र, उसमें हमारा प्रोसेस परमिशन का चल रहा है। जैसे ही ख़त्म हो जाता है बिहार, तो हम आगे वहाँ भी मार्केटिंग करेंगे उसके लिए। बहुत खूब। तो हम गुजरात के राजकोट में मौजूद थे पटेल साहब के विश्वास सीड्स के काउंटर पे, और अपने दर्शकों को बता दें कि कई सारी क्रांतियाँ हो रही हैं, कृषि क्रांतियाँ हो रही है। इसमें एक इसकी क्रांति को पटेल साहब भी लीड करवा रहे हैं। हम लगातार कृषि उत्पाद और पशुपालन उत्पादों से संबंधित जानकारी आपको देते रहेंगे उदय इंडिया पर। देखते रहिए। धन्यवाद।